नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश। आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि जो ईस्ट्रोजन है उसका लेवल जब बॉडी में हाई हो जाता है, ईस्ट्रोजन का लेवल जब बॉडी में हाई हो जाता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है, या एग्जैक्टली बोलूँगा डिजीज़ की रिस्क बढ़ जाती है। तो उस ईस्ट्रोजन के लेवल को नेचुरली नेचुरली ठीक करने के लिए, नेचुरली नॉर्मल लाने के लिए हमें कौन से ऐसी वेजिटेबल्स लेने चाहिए जो हमारी बॉडी के ईस्ट्रोजन लेवल को नेचुरली ठीक कर देंगे या नॉर्मल लेवल में ले आएंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं ईस्ट्रोजन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। ठीक है, उसमें एक वेरिएंट होता है या एक टाइप होता है जो हमारी बॉडी के लिए हेल्दी होता है। उसको छोड़ के जो दूसरी वैरायटीज़ होती हैं ईस्ट्रोजन की, वो हमारी बॉडी में जब उनका लेवल नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है तो हमारी बॉडी के लिए वेरी वेरी डेंजरस कंडीशन बन सकती है और बहुत हार्मफुल डिजीज प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि ईस्ट्रोजन का जो एक हेल्दी फॉर्म जो है जिसका नाम होता है 2 हाइड्रोक्सीस्टेरॉन। ठीक है, तो 2 हाइड्रोक्सीस्टेरॉन जो है ये ईस्ट्रोजन का एक हेल्दी फॉर्म होता है जो हमारी बॉडी में, जब इसका हमारी बॉडी में लेवल इंक्रीज होता है तो क्या होता है, हमारी बॉडी में जो डिजीज़ की रिस्क होती है वो कम हो जाती है। साथ में क्या होता है, कैंसर जैसी जो डिजीज़ होती हैं और ट्यूमर जैसी डिजीज़ होती हैं जो सुनने पे ही बहुत डेंजरस लगती हैं, इनको भी कम करने में, इनके रिस्क को भी कम करने में, इनके फैलने को भी कम करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, लेकिन जो अदर फॉर्म होते हैं एस्ट्रोजन के, जब वो नॉर्मल वैल्यू से ऊपर हो जाते हैं, नॉर्मल वैल्यू से जब इनका लेवल बढ़ने लगता है तो बॉडी के अंदर क्या होने लगता है, डिजीज, रिस्क ऑफ डिजीज बढ़ने लगता है। और रिस्क ऑफ डिजीज बढ़ता है तो वो क्या करता है, वो डिजीज प्रोड्यूस करने के लिए, कैंसर जैसे डिजीज प्रोड्यूस करने के लिए, कैंसर को स्प्रेड करने के लिए, एबनॉर्मल ग्रोथ के लिए, ट्यूमर के लिए, बॉडी के अंदर म्यूटेशन या बदलाव लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन? हाई लेवल ऑफ क्या होगा, एस्ट्रोजन नॉर्मल से ज़्यादा हो और ये लंबे समय तक हो। ऐसा नहीं कि अचानक से एक दिन हो गया। जब एस्ट्रोजन का लेवल लगातार सालों तक बढ़ा रहता है, आपको पता नहीं चल पाता है, और वो क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज़ के लिए, डिजीज़ प्रोड्यूस करने के लिए, एब्नॉर्मल डिजीज प्रोड्यूस करने के लिए, कैंसर प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो हम ऐसा कौन सा वेजिटेबल्स लेंगे जो नॉर्मल लेवल से ऊपर, जो आपका एस्ट्रोजन लेवल बढ़ गया है उससे नॉर्मल ले आए, या उस एबनॉर्मल एस्ट्रोजन को हेल्दी एस्ट्रोजन में कन्वर्ट कर दे। दो काम होगा, एक तो उसे कम करेगा और साथ में उसे हेल्दी वाले में कन्वर्ट कर देगा, तो रिस्क ऑफ डिजीज कम हो जाएगी, कैंसर की कंडीशन कम हो जाएगी, डिजीज की होने की संभावना कम हो जाएगी। तो इसके लिए हमको खाना होता है, सबसे इंपॉर्टेंट वेजिटेबल्स होते हैं जिसमें आपको बता रहा हूँ। पहला है ब्रोकली, नाम सुना होगा आपने। ब्रोकली मार्केट में अवेलेबल है, ग्रीन कलर की होती है, फूल गोभी जैसी होती है। ठीक है, तो पहले बताया मैं आपको ब्रोकली, ये आप ले सकते हैं अपने डेली रूटीन लाइफ में सलाद के रूप में, सब्जी के रूप में, इसका सूप बना के भी आप ले सकते हैं। दूसरा फूल गोभी, पत्ता गोभी, फूल गोभी ले सकते हैं, पत्ता गोभी ले सकते हैं। एंड लास्ट आपको बताऊंगा मैं मूली, मूली। ठीक है, तो आपको क्या लेना है, आपको पहले ब्रोकली ले लें। ठीक है, फूल गोभी ले लें, पत्ता गोभी ले लें, मूली ले लें। ये अपनी डेली रूटीन लाइफ में ऐड कर लीजिए। खासकर मूली आप सलाद के रूप में ले सकते हैं, डेली रूटीन लाइफ में इसको ऐड कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंटली आपके बॉडी के जो टेस्टोस्टेरोन है, सॉरी टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो इंक्रीज होगा, नॉर्मल से बढ़ गया है, उसे कम करेगा और साथ में उसे हेल्दी फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, लेकिन आप एक चीज याद रखें, जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है, जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है उनको ये वाले वेजिटेबल्स नहीं लेना है। जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है उनको ये चारों के चारों वेजिटेबल्स नहीं लेना है, क्योंकि वो थायराइड डिसफंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इनमें से कुछ सब्सटेंस होते हैं जो थायराइड को फंक्शन को डिस्टर्ब कर देते हैं, तो थायराइड डिसफंक्शन के लिए वो क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जब आप
ब्रोकली, फूल गोभी, पत्ता गोभी और मूली लेते हैं, तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट टाइप का फाइटोन्यूट्रिएंट होता है, इसे हम बोलते हैं इंडोल 3 कार्बिनॉल। इंडोल 3 कार्बिनॉल एक स्पेसिफिक टाइप का फाइटोन्यूट्रिएंट होता है, फाइटोकेमिकल सब्सटेंस होता है जो इनमें प्रेजेंट होता है। और ये जो इंडोल इंडोल 3 कार्बिनॉल जो है, ये फाइटोन्यूट्रिएंट जो है, जब बॉडी में जाता है, लगातार जब इसको लेते हैं बॉडी में जाता है, तो ये क्या करता है, पहले तो ईस्ट्रोजन के लेवल को डिक्रीज करने में हेल्पफुल होता है, एस्ट्रोजन के फॉर्मेशन को ब्रेक करता है, ईस्ट्रोजन के फॉर्मेशन को रोकता है, एंजाइम को ब्लॉक करता है। सेकंड क्या करता है, जो एस्ट्रोजन है उसको हेल्दी एस्ट्रोजन में कन्वर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हेल्दी मतलब सेकेंड हाइड्रोक्सी स्ट्रॉन के रूप, स्टेरॉन जो है उस फॉर्म में हेल्दी वाले इसमें कन्वर्ट करने रिस्पॉन्सिबल होता है। और जैसे एस्ट्रोजन को ये कम करेगा, हेल्दी इसमें कन्वर्ट करेगा, लेवल कम करेगा, तो फाइनली कहीं ना कहीं ये ट्यूमर की ग्रोथ ट्यूमर की ग्रोथ ट्यूमर के कैंसर को पैदा करने से रोकेगा। कैंसर यदि किसी को हो गया तो उसको स्प्रेड होने से रोकेगा। किसी की फैमिली हिस्ट्री में है तो वो नेक्स्ट जनरेशन में होने से रोकेगा। इसके अलावा क्या करेगा, वो डीएनए में बदलाव, यदि डीएनए में बदलाव आते हैं, सेल का जो डीएनए है उसमें यदि बदलाव आ रहा जो कैंसर बनाता है, क्या होता है, सेल में बदलाव होता है तब कैंसर होता है। तो सेल में जो बदलाव हो रहा है, डीएनए में जो बदलाव हो रहा है, उस बदलाव को रोकने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लाइक एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि हमारी बॉडी में जो ऑक्सीडेंट होते हैं वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं म्यूटेशन, डीएनए में बदलाव लाने के लिए, सेल के डीएनए में बदलाव लाने के लिए। लेकिन यदि हमारी बॉडी में प्रॉपर ऑक्सीडेंट जाएगा तो जो आपका ये जो फूल गोभी, पत्ता गोभी है, मूली है, ब्रोकली है, इसमें जो है एंटीऑक्सीडेंट लाइक प्रॉपर्टी वर्क होता है। ये एंटीऑक्सीडेंट लाइक वर्क करते हैं और जो डीएनए में बदलाव होने की जो प्रॉपर्टी उसे कम करते हैं, उसके रिस्क को कम करते हैं। ठीक है, तो कैंसर वाले पेशेंट को लेना चाहिए। और लास्ट में ये लीवर को भी क्लीन करते हैं। लीवर को, जो लीवर हमारी बॉडी में उसमें टॉक्सिन भरा हुआ है, उससे भी वो क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंटली क्या होता है, ये ट्यूमर को कम करते हैं, कैंसर होने की संभावना कम करते हैं, कैंसर को फैलने से रोकते हैं। इसके अलावा किसी प्रकार के जो कैंसर है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर फीमेल की बात करें उनकी बात कर रहा हूँ मैं, मेल में प्रोस्टेट कैंसर है उनकी बात कर रहा हूँ, और डिफरेंट टाइप के जितने भी कैंसर्स होते हैं उनको, ओवरी का कैंसर है, यूट्रस का जो कैंसर है फीमेल में, उन सभी कैंसर्स को कम करने, रिस्क को, जो कैंसर होने की जो रिस्क है उससे बहुत कम, जीरो करने में रिस्पॉन्सिबल होता है कौन, ये जो वेजिटेबल्स मैंने आपको बताया। फाइनल ये एस्ट्रोजन के लेवल को कम करते हैं और एंटीऑक्सीडेंट लाइक प्रॉपर्टी भी इनमें होती है। ठीक है, आई थिंक जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो आपको समझ में आया होगा। तो आप इस डाइट को फॉलो करें, अपनी डेली रूटीन लाइफ में ऐड कर लें, सलाद के रूप में ऐड कर लें, सूप के रूप में ले लें, खाना सलाद मतलब वेजिटेबल सब्जी बना के इनको खा सकते हैं। ठीक है, तो इसको यूज़ करें और अब जिसका जो चमत्कार है वो आप इसको अपनी बॉडी पे अप्लाई करवाएं। ठीक है, यदि कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और इस प्रकार के जो डिजीज़ है या इससे संबंधित और जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहते हैं तो आप मुझे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नमस्कार।